चलिए, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो देखो, ये आपके लिए एक नया चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, और दूसरी चीज है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड है, और करंट सिनेरियो में तो इसका काफी यूज हो रहा है, इंजीनियरिंग में भी और डे टू डे लाइफ में भी, और मतलब जो भी अभी करंट फील्ड चल रही है आप देखोगे, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये डेटा साइंटिस्ट वगैरह है, जितनी भी फील्ड है कंप्यूटर साइंस वगैरह की, वहां पे चैप्टर काफी यूज होता है। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट, इसके तरीके, तौर तरीके, काफी अच्छा चैप्टर है। मतलब बेसिकली ये जो चैप्टर है, इसमें मैथमेटिक्स का कोई ऐसा नहीं है कि अपन फंक्शंस को पढ़ेंगे, जो कोर मैथमेटिक्स, जैसे कोर मैथमेटिक्स में हमारे पास क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, एलजेब्रा हो गया, वो सब चीजें नहीं है। बेसिकली ये सिंपल क्या है, काउंटिंग, द वे ऑफ काउंटिंग, मतलब किसी भी चीज को काउंट करने के लिए अलग अलग तरीके हमको शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई है, इस पे कॉन्सेप्ट सिखाई गए कि मान लो कोई लेंथी काउंटिंग करनी है तो उसको कैसे जल्द से जल्द किया जाए, हाउ टू काउंट द थिंग्स, ये इस चैप्टर में हमको सीखना है। ठीक है, मतलब किसी भी काम को करने के कितने तरीके होंगे, ये जनरली आप इस पेपर मतलब इस चैप्टर में सुनोगे कि इस काम को करने के कितने तरीके हैं। ठीक है, और इसमें मतलब बहुत इजी से लेके कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी इस चैप्टर की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, धीरे 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 जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, 5-6 लेक्चर बाद, 4-5 लेक्चर बाद आपको अपने आप पता चलता जाएगा कि इस चैप्टर का एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। ये एक्चुअल रियलिटी में आपको डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज, या फिर जो मेजर वास्ट काउंटिंग के जो बड़े बड़े डेटा हैं, उनको शॉर्ट ट्रिक्स में करने का तरीका सिखाता है। ठीक है, तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफी अच्छा चैप्टर, इसको एकदम इंटरेस्ट के साथ पढ़ना और मजा आना चाहिए आपको। हाँ, ये चैप्टर देखो दो तरीके होते हैं, इस चैप्टर को कोई कोई बच्चों को एकदम ईजी लगता है, और कोई कोई बच्चे धीरे धीरे चैप्टर के एंड तक आते आते इसको टफ समझ लेते हैं। ठीक है, रीजन बिहाइंड दैट क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो चीजों को रटने लग जाते हैं कि हाँ, इस चीज का ये फॉर्मूला, इसको याद कर लिया। ठीक है, आपको रटना नहीं है, इसको समझना है। जितना समझ समझ के करोगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें होते जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें इजी, मीडियम से लेके हार्ड, अच्छे लेवल के जेई एडवांस के क्वेश्चन बनते हैं। वन ऑफ द वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ द जेई एडवांस। ठीक है, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट आपको बेसिक, एकदम बेसिक से जाना, अच्छे से इसको समझना, और जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करना इस चैप्टर में, क्योंकि ये पढ़ने के बाद फिर आपके पास एक चैप्टर आएगा प्रोबेबिलिटी, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, फिर एक आएगा बाइनोमियल थ्योरम। खासकर प्रोबेबिलिटी में इसका बहुत ज्यादा यूज है, तो अगर इस पे कमांड अच्छी रहेगी तो प्रोबेबिलिटी भी अच्छे से हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी, पीएनसी और बाइनोमियल, तीनों मिला के वन ऑफ द वेरी हाई वेटेज टॉपिक कंसिडर हो जाता है। प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन, पीएनसी का 1 क्वेश्चन, बाइनोमियल का 1 क्वेश्चन, 3 चैप्टर मिला के 4 क्वेश्चन आप कवर करेंगे। 4 क्वेश्चन मतलब 16 मार्क्स। ठीक है, और अगर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फटाफट मतलब तरीका अप्लाई किया और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था जो आपको करना है अच्छे से इस चैप्टर को, थोड़ा बहुत, और आपको इसकी हिस्ट्री जाननी हो कि चैप्टर कहाँ से आया, कैसे ये डेवलप हुआ, क्या क्या किन किन लोगों ने इसमें, इस फील्ड में रिसर्च वगैरह करी, मतलब इसके रिजल्ट वगैरह निकाले। तो आप एनसीईआरटी की स्टार्टिंग एक बार पढ़ना आज घर जाके, इस चैप्टर लेक्चर के बाद स्टार्टिंग, मतलब इस चैप्टर की स्टार्टिंग पढ़ोगे तो थोड़ा और आइडिया लगेगा कि इस चैप्टर का बेसिकली यूज कैसे हो रहा है, कैसे हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। इसके धीरे धीरे फॉर्मूले भी आपको सिखाए जाएंगे, लेकिन पहले हम बेसिक फंडामेंटल्स से इसको सीखेंगे, क्या आखिर काउंटिंग को कैसे जाता है। ठीक है, जैसे एक बेसिक एग्जांपल लेके अगर मैं आपको समझाऊं, सपोज अगर मेरे पास कोई भी 3 नंबर्स है, नंबर ले लो या लेटर ले लो, कोई भी ले लो, जैसे मान लो कंसिडर 3 डिजिट्स, मान लो मैं कोई भी 3 डिजिट्स कंसिडर कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 1, 5 और 8, ये 3 डिजिट मैंने कंसिडर किए। अब आपको मैंने ये पूछा कि बताओ इन 3 डिजिट से कितने 3 डिजिट नंबर्स को मैं फॉर्म कर सकता हूं, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, इन 3 डिजिट को यूज करते हुए हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, करो ट्राई। 9 सर। हाँ, बाकी सब लोग ट्राई करो, अपनी अपनी कॉपी में बनाओ। देखो, जिसको पुराना थोड़ा बहुत भी अगर आता तो अभी के लिए ऐसा सोचना आप नए बैठे हो, क्योंकि इसमें ये चैप्टर ऐसा है, दिखने में आसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें आप बढ़ते जाओगे आपको टफ लगता जाएगा, ये आदत हो, ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बताया। इसलिए इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एकदम आपको ध्यान रखने, बिल्कुल भी रटना नहीं, थोड़ा सा भी रटने का या फिर कुछ और सोचने का तो कहीं ना कहीं गलत जाएगा। तो अभी आपको बिना फॉर्मूले से डायरेक्ट तरीके से अपनाओ कि 1, 5 और 8 को यूज करते हुए कितने 3 डिजिट के नंबर आप बना सकते हो, बनाओ। सर 9 9 आ रहा है?
सिक्स सर बनाओ। 6 आ रहा है मेरा। आपको बना, अभी अब कोई फॉर्मूला अप्लाई मत करना, जो पहले से पढ़ के बैठे हुए हैं अगर वो पहले से फॉर्मूला अप्लाई करो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप ऐसा सोचा आपके लिए फर्स्ट लेक्चर है, बेसिक तरीके से जाओ, चैप्टर के एंड तक आते आते आप बहुत कुछ सीख जाओगे, लेकिन अभी फिलहाल बेसिक अप्लाई करो। यस तो सर आपने 6 आ रहा है। सर ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं? क्या कह रहे हो? काउंट ही करना है, काउंट करके बोल रहा हूं मैं। 1 से स्टार्ट होने वाले 158 185, फिर मान लो 5 से अगर स्टार्ट करना तो 581 518, 518. 8 से अगर स्टार्ट करना तो 815 851, आया ना? Yes, sir. तो टोटल कितने नंबर बन गए बोलो? 6. 6 नंबर, वेरी गुड। सर ये अच्छा मैं अगर आपको, हाँ बोलो। 111 भी हो सकता है। हाँ लेकिन मैंने कहा कि इन्हीं 3 डिजिट को यूज करना है, बिना रिपीटेशन के, मतलब सिर्फ ये 3 डिजिट ही आने चाहिए, ठीक है? मतलब बेसिकली कोई भी एक डिजिट एक ही बार यूज होगा। मेरे पास ये एक 1 है, एक 5 था और एक 8 था, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन। ठीक, अब सही है, विदाउट रिपीटेशन। ओके ओके सर। ओके, अब लिखते भी जाना समझते भी जाना। अगर मैं आपको इसी में पूछता कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर देयर, अब ट्राई करो, इन 3 डिजिट को यूज करते हुए कितने 2 डिजिट नंबर बनेंगे? आराम से सोच के करो काउंट। इन 3 डिजिट को, एक डिजिट को एक बार यूज करना है, कितने 2 डिजिट नंबर बना सकता हूं? कितने आ रहे हैं? 6. 6 आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। 1 से स्टार्ट होने वाले तो 1 के साथ देखो, एक तो 5 आ सकता है, 1 के साथ 8 आ सकता है, हाँ है ना? Yes, sir. बोलो। यस मान लो 5 से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगेन 5 के साथ एक बार 1 रख लो, 5 के साथ 8 रख लो, 8 के साथ स्टार्ट करेंगे तो 8 के साथ 1 रख लिया, 8 के साथ 5 रख लिया, बस यही 6 नंबर बनेंगे। Yes, sir. हाँ, तो ये भी कितने नंबर बनेंगे? 6 नंबर बनेंगे। सबको क्लियर हो रहा है? सर हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर इसका हाँ बोलो। रिवर्स हम नहीं लिख सकते? किसका रिवर्स? जैसे कि 15 का 51। तो लिख गया ना, ये रहा, आ गया। वो कह रहा है सर शॉर्ट में। हाँ रिवर्स भी तो हो गए, 15 का 51 भी तो आ गया, कंसीडर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ ओके सर 6 हो रहे हैं। हाँ 6 हो रहे ना। क्लियर हुआ सबको? यस सर। सबको क्लियर है ना, पक्का? Yes, sir. ठीक है, तो देखो अपन ने क्या करा बेसिकली कि ये यहाँ पे क्या सोचा कि 3 डिजिट को यूज करते हुए कितने नंबर बना सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने काउंट कर लिया। अब अगला क्वेश्चन मेरा आपके से ये है कि मान लो मैं कोई 4 डिजिट कंसीडर कर रहा हूँ, 1 2 5 8, बनाओ। इन 4 डिजिट को यूज करते हुए 4 डिजिट नंबर्स बताओ कितने होंगे? करो करो, ट्राई करो। अनम्यूट, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। कितने 4 डिजिट नंबर बनेंगे वो बना के दिखाओ। सब लोग बनाओ खुद से करके, देख लो एक बार, क्रॉस चेक कर लो कोई रह तो नहीं गया। सर 80 बन रहे हैं मेरे। कितने आ रहे हैं? 8। 8 बस? Sir, 24. 24, अच्छा। 8 12 24 6 अलग अलग आंसर आ रहे हैं, चेक कर लो सब लोग। रिपीटेशन नहीं करना, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन। सर 24 आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, देखते हैं। सबका आंसर जल्दी बताओ क्या आ रहा है? Sir, 24. 24,
चलो देख लेते हैं। देखो ध्यान से, देखो मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, ठीक है, ये एज ए टीचर भी बोल रहा हूँ, एज ए टीचर भी बहुत सारे टीचर को टफ लगता है, एज ए स्टूडेंट भी धीरे धीरे जाके टफ लगता है। स्टार्टिंग में लगता है अरे तो हलवा क्वेश्चन चैप्टर है, लेकिन अगर आपने इसको रटने की कोशिश करी, मतलब इसमें देखो इसको थोड़ा सा लाइटली मत लेना, मतलब डीपली जाके सोचना, ठीक है, कि चीजें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। ये आपको जितना फील लेके इस चैप्टर को समझोगे, इसके फॉर्मूले जो मैं आगे आपको जो सीखूंगा, जो जो फॉर्मूले वो कैसे क्यों अप्लाई कर रहे हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, जितना इसको एकदम फ्री माइंड से, जितना इसको डीपली कॉन्सेप्चुअली इसको सीखोगे, वो थोड़ा थिंकिंग डेवलप करना, हाई कंसंट्रेशन के साथ इस चैप्टर को सीखना, तो उतना आपके लिए आसान होगा ये, ठीक है। अभी स्टार्ट हो रहा है, इसलिए अभी से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मान लो स्टार्टिंग के मैंने 2 डिजिट फिक्स कर दिए, 1 और 2 काउंट करना है मुझे। अब आखिर के 2 डिजिट में एक बार 5 8 आ सकता है और एक बार 8 5 आता है, 2 ही हो गए। अब 1 के साथ मान लो 1 को फिक्स रखा, अब ये चेंज कर रहा हूँ, 2 रख ले, एक बार 2 के साथ मैं 5 लिख लेता हूँ, तो 5 लिख लिया। तो 5 के साथ क्या आ सकता है, बोलो 2 2 8 2 8 और 1 5 और के साथ 8 2 8 2। फिर 1 को तो 1 रखा, अब 2 हो गया, 5 हो गया, अब 8 यूज कर लेता हूँ। 8 8 के साथ अब एक बार 5 2 आ जाएगा, एक बार 2 5 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? yes sir अब देखो मतलब 1 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर हुए, 6। 6 तो मैं ऐसे तो बोल सकता हूँ, ऐसे सिमेट्रिकली 2 से स्टार्ट होने वाले भी 6 नंबर होंगे, yes sir ठीक है। 5 से स्टार्ट होने वाले भी कितने नंबर होंगे, 6। 6 और 8 से भी स्टार्ट होने वाले से कितने नंबर होंगे, 6। क्लियर है? yes sir 6 + 6 + 6, तो ऐसे टोटल नंबर कितने बनेंगे, 24 नंबर। क्या ये बात समझ में आई? yes sir वेरी, ठीक है। अब देखो इसी चीज को और समझते हैं आगे जाके। एक और एग्जांपल लेते दूसरा, कि मान लो आपको एक पार्टी में जाना है, ठीक है। अब आपने सोचा कि आज कौन सी ड्रेस पहनना है। मान लो आपके लिए मैं एक इवेंट रखा दिल्ली में ही, आपको बुलाया मैंने सबको, चलो सब लोग आ जाना, कल संडे को एक इवेंट रखा है, सब लोग आना। तो आप सोच रहे हो कौन सी ड्रेस पहने, तो आपके पास है ना शर्ट, आपने देखी शर्ट कितने हैं आपके पास, तो आप देखो शर्ट मेरे पास अलग अलग है। टी शर्ट, एक शर्ट ये है, एक शर्ट ये है, ठीक है, एक शर्ट ये है। मान लो 3 तरह के शर्ट हैं, 3 अलग अलग कलर के शर्ट हैं, क्लियर है। और आपके पास दो कलर की जीन्स है जो अभी धुली हुई। जीन्स है तो बहुत सारी, लेकिन इन सब के लिए आपने 2 जीन्स रखी, मान लो 2 जीन्स, ठीक है। 3 शर्ट है अलग अलग तरीके के, S1 S2 S3, 3 अलग अलग शर्ट है, और 2 जीन्स है J1 और J2 मान लो, ठीक है। अब आपको उस पार्टी में, उस फंक्शन में जाना है, तो आप कितने तरीके से इस कपड़े को पहन सकते हो, कितने पेयरिंग में, मतलब आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर विथ यू, बताओ। देखो अब देखो, हाँ अब देखो इसको, हाँ 6 तरीका बिल्कुल सही है। अब इसको समझने का तरीका क्या होगा, पहले समझो इसको, कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। आंसर निकालना आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट को तुम समझो। S1 जब मैं रखूंगा S1 शर्ट, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि मेरे को एक शर्ट पहनना है, एक तो मेरे को क्या करना है, एक शर्ट पहनना है, दूसरा काम क्या करना है, एंड शर्ट के साथ साथ मुझे एक जीन्स भी पहनना है ना, बोलो। yes sir यस सर। साथ मुझे जीन्स भी पहनना है। तो जब मैंने S1 के बारे में सोचा, तो S1 के साथ मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है, J1 और J2 J2, 2 ऑप्शन अवेलेबल है। S1 शर्ट के साथ 2 ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। फिर S2 के साथ कितने अवेलेबल है, अगेन 2 ऑप्शन। 2 options S2 के साथ भी मेरे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है, कि या तो जीन्स 1 जीन्स 2 आ जाएगी, और S3 के साथ भी मेरे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है, जीन्स 1 जीन्स 2, मतलब 2 2 2 2। तो 2 2 और 2 2 कितनी बार आ गए, 3 बार ऐड हो रहा है 3 times ना। तो इसको लिखने का एक और तरीका क्या होता है, 2 into 3 है ना। यस सर। 2 into 3 को हम क्या बोलते हैं, 6 बोलते हैं, यस सर ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या बोला कि इसको समझ, अब देखो इसको उल्टा समझते हैं, कि एक काम मुझे करना था कि मुझे शर्ट पहनना था, दूसरा काम करना था जीन्स पहनना था। अब शर्ट को पहनने के कितने तरीके थे, 2 तरीके थे। शर्ट को पहनने के कितने तरीके थे, 2 तरीके। उन 2 तरीके के साथ जीन्स को पहनने के कितने तरीके थे, 3 है ना। yes sir यस सर शर्ट को पहनने के, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, शर्ट को पहनने के कितने तरीके थे, 3। शर्ट को पहनने के कितने तरीके थे, यस सर। 3 तरीके ना, 3 शर्ट थे मेरे पास, 3 अलग अलग कलर के। तो शर्ट के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल थे, जीन्स के लिए मेरे पास 2 डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल। ध्यान से सुनना, डिफरेंट ऑप्शन है, ये भी जीन्स डिफरेंट थी, ये भी जीन्स डिफरेंट था, ये तीनों शर्ट भी डिफरेंट थे, ऑल आर डिफरेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिकल अगर होगा तो आइडेंटिकल का केस अलग बनेगा, उसमें और कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो अगर मेरे पास 3 डिफरेंट शर्ट है, दो डिफरेंट जीन्स थी, तो शर्ट भी पहनना था एंड जीन्स भी पहननी थी। तो शर्ट को पहनने के 3 तरीके, जीन्स को पहनने के 3 तरीके, टोटल तरीके कितने हो गए, 3 into 2 6 तरीके। क्या ये बात समझ में आई?
तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हर ऑप्शन के साथ दो दो ऑप्शन अवेलेबल थे, तो 2 + 2 + 2, तो रिपीटेटिव एडिशन का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का पहला रूल मल्टीप्लीकेशन लॉ। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का ये पहला रूल है आपका मल्टीप्लीकेशन रूल। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली रिपीटेटिव एडिशन को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल। मतलब इस रूल को अगर बेसिक फंडामेंटल ऑब्जर्व करोगे तो यही रूल बन जाएगा। कि अगर इसको अब देखो समझाने का तरीका सुनना ध्यान से, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। कि मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, जैसे मान लो, चलो यही समझाता हूँ, आप एक काम कर रहे हो, दो काम कर रहे हो, तीन काम कर रहे हो। मान लो आप तीन काम साइमल्टेनियसली कर रहे हो, पहले ये काम करोगे, फिर एंड दूसरा काम करोगे, फिर तीसरा काम करोगे। मान लो पहले काम को करने के कुछ तरीके हैं, दूसरे काम को करने के कुछ तरीके हैं, तीसरे काम को करने के कुछ तरीके हैं। अब इन तीनों को एक साथ अगर करना है तो टोटल तरीके हो जाएंगे m × n × p, मतलब हम सब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये बेसिकली क्या होगा, रिपीटेटिव एडिशन। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का पहला रूल, मल्टीप्लीकेशन रूल। कि अगर मान लो पहले काम को करने के m डिफरेंट वेज है, ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, m डिफरेंट वेज। पहले वाले चीज को करने के m डिफरेंट तरीके हैं, दूसरे वाली चीज को करने के n डिफरेंट तरीके हैं, तीसरी वाली चीज को करने के n डिफरेंट तरीके हैं। तो तीनों को अगर करना है तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, m × n × p। थोड़ा बहुत समझ में आया? Yes. अब देखो इसी काम को यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक टास्क दिया गया था, क्वेश्चन बोला गया था कि 4 डिजिट का नंबर बनाओ। तो ठीक है, मैं देखो यहाँ पे 4 ब्लॉक बना रहा हूँ। बेसिकली अभी मुझे मेरा यहाँ पे काम क्या है कि मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है। आई हैव टू मेक अ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। ध्यान से सुनना एक एक वर्ड को। अब यहाँ पे उन 4 डिजिट को नंबर बनाना, तो मतलब हर डिजिट पे मुझे नंबर फिलअप करना पड़ेगा, हर पोजीशन पे क्या करना पड़ेगा, एक डिजिट फिलअप करना पड़ेगा। तो पहली पोजीशन को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल? So 4. 4। देखो 1 2 3 4। इस जगह को भरने कितने तरीके हैं, बोलो सब बच्चों, इस जगह को भरने कितने तरीके, 4 तरीके हैं, हाँ या ना? Yes, ठीक है, sir. अब इनमें से मान लो कोई भी एक तरीका आप भर दो। जैसे यहाँ पे हमने किया था, यहाँ पे हम देखो हमने क्या किया था, 6 + 6 + 6 + 6, यही क्या था, रिपीटेटिव एडिशन। तो ये क्या हो जाता, 6 × 4, है ना? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो सेम काम यहाँ पे भी होगा। कॉन्सेप्चुअली बस समझना कि पहली जगह को भरने के 4 डिफरेंट तरीके थे, चारों के चारों डिफरेंट है। या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 8 डिफरेंट भी है। तो पहली पोजीशन को भरने के 4 डिफरेंट तरीके। मान लो इनमें से कोई एक आ गया, मान लो मैंने क्या कंसीडर कर लिया, 5 कंसीडर कर लिया, कोई ना कोई एक तो आएगा ही। अब जब मैं दूसरी पोजीशन को फिलअप करूंगा तो इस पोजीशन को फिलअप करने के कितने तरीके होंगे, 3। तो 3. क्योंकि अब मेरे पास 3 ही ऑप्शन बचे, कोई एक नंबर तो चला गया है। तो इस पोजीशन को भरने के मेरे पास सिर्फ कितने ऑप्शन बचे, 3 ऑप्शन। तो ये पोजीशन भी फिलअप हो गई, तो 2 नंबर चले गए। मान लो कोई भी एक दूसरा नंबर भी चला गया। इस पोजीशन को भरने के लिए कितने ऑप्शन बचे, 2। So लास्ट वाली 2, पोजीशन के लिए सिर्फ 1. एक ही ऑप्शन बचेगा। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, इन सबको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्या ये बात, Multiply. इनको मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 24 ही आएगा। 24. क्लियर है? Yes. Again, Yes, sir. same thing. Please understand this conceptually. It is one of the very good chapter. धीरे धीरे बहुत अच्छा बनता जाएगा, और जितना कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहोगे, आपके पास कितना ही टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, इसका आराम से बना पाओगे। इसलिए इस चीज को कॉन्सेप्चुअली समझना, ऐसा क्यों हो रहा है, आपको रटना नहीं है। जनरली आपको रटा दिया जाएगा, भाई अगर ऐसा आता है तो इसको मल्टीप्लाई कर देना, ऐसा आता है तो ऐड कर देना, ऐसा आएगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। आपको इस चैप्टर को बिल्कुल रटना नहीं है, एक एक चीज को समझना ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अगेन अगर इस पे आता हूं मैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको 2 डिजिट का पूछा था कि 2 डिजिट नंबर कितने होंगे, तो अगेन वही चीज रहेगी, आपको 2 डिजिट भरनी है। कितनी डिजिट भरनी, 2, मतलब 2 पोजीशन भरनी है। पहली पोजीशन को भरने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 3. 3 ऑप्शन। वेरी गुड। इसमें से कोई एक ऑप्शन चला जाएगा, फिर दूसरी पोजीशन को भरने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 2. 2। टोटल तरीके कितने हो गए, 6. 3 × 2 6 तरीके। कितने तरीके हो गए, 6 वेज। क्या बात समझ में आ रही है? Yes. ठीक है, तो दिस इज नोन एज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसका अभी मैं आपको रूल समझाऊंगा क्या होता है। ठीक है, इसका रूल ये था, चलो यहीं पे दिया होगा, हाँ ये रहा, यहाँ पे एक सेकेंड ना, ये रहा देखो। सपोज एन ऑपरेशन O1 कैन बी डन इन m डिफरेंट वेज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है डिफरेंट होने की, ध्यान रखना है, आगे जाके कंफ्यूज होगा क्वेश्चन, आगे कॉन्सेप्ट जब चेंज होंगे, डिफरेंट तरीके नहीं होंगे, तो वहां पे ये तरीका अपना मत देना। सपोज एन ऑपरेशन O1 कैन बी डन इन m डिफरेंट वेज, अनदर ऑपरेशन O2 कैन बी डन इन n डिफरेंट वेज। एक पहला तरीका मान लो, पहले वाले काम को करने के m तरीके हैं, दूसरे वाले काम को करने के n डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, देन द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन डू बोथ द ऑपरेशन O1
एंड O2, यहाँ पे ध्यान रखना एंड वर्ड यूज हो रहा है, क्या वर्ड यूज हो रहा है, O1 एंड O2। तो O1 और O2 दोनों के दोनों को अगर करने के टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास टोटल तरीके कितने आ जाएंगे, m इंटू एन बेस। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स को इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है कि यहाँ पे मैंने क्या बोला, पहला ऑपरेशन को करने के m डिफरेंट तरीके, दूसरे ऑपरेशन को करने के n डिफरेंट तरीके, दोनों को m एंड n को साथ में करने कितने तरीके हो जाएंगे, m इंटू एन हो जाएंगे, m इंटू एन। अब देखो एक रूल होता है एडिशन रूल, उसको भी समझते हैं, पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो एक और क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मान लो आप एक कैफे पे गए, ठीक है, आपके स्कूल के कॉलेज के स्कूल के बाहर एक कैफे था। कैफे में अलग अलग चीजें मिलती थी, एक सैंडविच वगैरह भी मिलता था, बहुत सारी चीजें मिलती थी, लेकिन आपको या तो एक सैंडविच खाना था और सैंडविच खाना था मान लो, ठीक है। तो मान लो आपको कुछ खाना था, मतलब चलो कुछ भी खाना था, तो सैंडविच के लिए उस कैफे में 4 तरह के सैंडविच थे। सैंडविच के लिए कितने ऑप्शन थे, 4। एक वेज सैंडविच, एक चीज सैंडविच, एक मसाला सैंडविच, एक चॉकलेट सैंडविच, 4 ऑप्शन थे सैंडविच के लिए। बर्गर भी वो बेच रहा था, तो बर्गर भी उसने अलग अलग तरीके से रख रखे थे, एक नॉर्मल बर्गर और एक चीज बर्गर, ठीक है। दो तरह के बर्गर थे, बर्गर 1 बर्गर 2, ठीक है। आप गए, ठीक है, अब आपको खाना है, लेकिन आपके पास क्या पैसे इतने नहीं कि आप 2 चीज खा सको या 2 से ज्यादा खा सकते हो, आप कोई एक ही चीज खा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको मान लो इफ यू हैव टू ईट आइदर अ सैंडविच और अ बर्गर, तो आप कितने तरीके से खा सकते हो, मतलब कितने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। शांति से सोचो, 4 तरह के सैंडविच थे, 2 तरह के बर्गर थे, आपको खाने जाना है, कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो आप कितने तरीके से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, बताओ। सर सैंडविच या बर्गर में से कोई एक ही चीज ले सकते हैं? हाँ, बस एक ही चीज, कोई एक। सर 6 ऑप्शंस होंगे। नहीं, गलत है, मैंने कहा था जल्दबाजी मत करो, शांति से सोचो। 6 तरीके कैसे होंगे, गिन के देखो 6 आ रहे हैं क्या। इसलिए मैंने कहा था जो भी पुरानी क्लासेस अटेंड करके आए सब वो भी भुला दो, आप सोचो नई क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है। ये चैप्टर है, जितना आसान दिखता उतना है नहीं, ठीक है। अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाने से डरते हैं इसको, क्योंकि धीरे धीरे इसमें लेवल, टफनेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। और आपको मैं बताऊं, ये एमबीए में जब जो बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने एमबीए में जाता है, तो एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में चैप्टर पढ़ाया जाता है, सोचो वहां तक जाता है, ठीक है। आराम से सोचो, शांति से कॉन्सेप्ट अप्लाई करो कि यहाँ पे कैफे है जिसमें सैंडविच भी थे और बर्गर भी थे, ठीक है। सैंडविच थे और बर्गर थे, सैंडविच के लिए 3 ऑप्शन अवेलेबल थे, बर्गर के लिए 2 ऑप्शन अवेलेबल थे, आपको कोई एक चीज खानी थी। 4 सर, 4 बोला सर आपने। नहीं, आपको 2 सैंडविच, 4 सैंडविच बोले थे, ठीक है, 4 ले लो। हाँ सर। 4 सैंडविच और 2 बर्गर थे उस शॉप में। अब आपको, सॉरी 4 बोला था क्या मैंने? यस सर, 3 4 बोला। बोल रहा। हाँ, फिर आपका आंसर 6 सही होगा। बताओ, आपको सैंडविच भी खाना है या फिर एक बर्गर खाना है, तो कितने तरीके होंगे? सर 4 + 2। हाँ, 6 वेज, वेरी गुड। आपके पास तरीके हो जाएंगे 6 तरीके। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, या तो मैं सैंडविच खाऊंगा या तो बर्गर खाऊंगा, हाँ है ना, कोई एक चीज खानी मुझे, तो या तो S1 खाऊंगा या तो S2 खाऊंगा या तो S3 या S4 या बर्गर 1 या बर्गर 2। कितना ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास, बोलो। 6 ऑप्शंस। एक सेकंड, 6 तरीके, S1 S2 S3 S4, तो कितने तरीके अवेलेबल है मेरे पास, 6 तरीके। क्या बात समझ में आई? यस सर, आई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, मेरे पास 2 चीजें थी, एक तो सैंडविच था और बर्गर था, और यहाँ पे भी क्वेश्चन में सुनना ध्यान से, 4 डिफरेंट तरह के सैंडविच थे और 2 डिफरेंट तरह के बर्गर थे, लेकिन कंडीशन क्या थी, और की कंडीशन थी। और की कंडीशन क्यों थी कि या तो आपको सैंडविच खाना है या तो बर्गर खाना है, या तो सैंडविच या तो बर्गर। तो जब भी और की कंडीशन आती, या तो ये खा लो या तो ये खा लो, तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड कर दोगे तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 वेज। आ रहा है समझ में? यस सर। और क्वेश्चन में अगर आपसे ये बोला होता कि आपको पहले एक सैंडविच खाना फिर एक बर्गर खाना है, 2 ऑप्शन अवेलेबल है, पहले आप सैंडविच खाओगे फिर एक बर्गर खाओगे, तो टोटल तरीके कितने होते हैं? 8। हाँ, सैंडविच एंड बर्गर अगर दोनों को खाने के तरीके होते तो मैं बोलता कि अगर सैंडविच भी खाना, बर्गर का भी ऑप्शन है, तो सैंडविच को खाने के 4 तरीके, बर्गर को खाने के 2 तरीके, और ये भी खाना और ये भी खाना है, तो दोनों को खाने के कितने तरीके हो जाते हैं, 8 तरीके। क्या है बात समझ में? तरीके। यस सर।
सर बोलो। ऐसा क्वेश्चन हो कि हम लाइक सैंडविच में कोई दो खा सकते हैं पर या तो ओनली सैंडविच में या बर्गर में, इस तरह के क्वेश्चन में। क्या मतलब वापिस समझाओ। सर लाइक अभी हमें एक ही खाना था, अगर हम Okay. ये कंडीशन ले लेके हमें दो ले सकते हैं, दो चूज कर सकते हैं या लेकिन होने वो सेम कैटेगरी के चाहिए, या तो सैंडविच या बर्गर, उस केस में। हाँ, अगर आपके पास ये होता कि आपको दो कोई भी दो चीजें खानी है, ठीक है, और आपके पास ये नहीं होता कि एक सैंडविच एंड बर्गर। अब बताओ बच्चों, करो काउंट आप लोग। क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पे मैंने क्या पूछा था कि एक सैंडविच खाना और एक बर्गर खाना है, तो आपने टोटल तरीके कितने निकाले? 8 तरीके। S1 के साथ 2 बर्गर के ऑप्शन, S2 के साथ 2 बर्गर के ऑप्शन, S3 के साथ 2 बर्गर, S4 के साथ 2, तो टोटल 8 तरीके हो जाएंगे। वो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने पूछा था कि दोनों में से कोई एक खाना है, तो टोटल तरीके आपके पास 6 तरीके। इन 6 तरीके में 6 ऑप्शन में से आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो आपके पास ये होता कि आप दो चीज खा सकते हो, अब उसमें दोनों सैंडविच भी हो सकते हैं, दोनों बर्गर भी हो सकते हैं, या फिर एक सैंडविच एक बर्गर भी हो सकता है, टोटल तरीके कितने होंगे? करो काउंट। करो काउंट। कर सकते हो आप काउंट, ट्राई करो एक बार। अगर ये क्वेश्चन होता कि आपको दो चीजें खानी है, उसमें कुछ भी दो हो सकती है, आपके पास ऑप्शन यही अवेलेबल है, ठीक है। आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है? S1, S2, S3, S4, B1, B2 है ना। देखो, इसको भी आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर सकते हो। देखो ध्यान से, आया किसी का आंसर? एनीवन? कोई आंसर देगा? तो सैंडविच लेंगे तो सर 12 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, और सर बर्गर लेंगे तो एक कॉम्बिनेशन आएगा, टोटल फाइनल आंसर क्या है? तो 13। गड़बड़ हुई है कहीं, चेक करो वापिस। सर एक बार क्वेश्चन बताना क्या है? क्वेश्चन समझा रहा हूँ, एक मिनट क्वेश्चन समझो पहले। सुनो सब लोग ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। देखो, कैफे की शॉप थी जहाँ पे 4 तरह के सैंडविच थे, 2 तरह के बर्गर। एक मिनट सुनो, सब लोग अनम्यूट करो अपना माइक। एक कैफे की शॉप थी जहाँ पे 4 तरह के सैंडविच थे, 2 तरह के बर्गर थे। ये क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि आपको कोई एक ही चीज खाने की अनुमति है, कि आपके पास पैसे इतने कि आप एक ही चीज खा सकते हो। टोटल तरीके कितने होंगे? तो आपने काउंट किए कि टोटल तरीके क्या हो सकते हैं? या तो मैं S1 खाऊंगा, S2, S3, S4, B1, B2, टोटल 6 तरीके होंगे। कितने तरीके होंगे? 6। तो यहाँ पे 6 तरीके हमने कैसे निकाले? ऐड करा। सैंडविच को खाने के 4 तरीके थे, बर्गर को खाने के 2 तरीके थे, या तो सैंडविच या तो बर्गर और की कंडीशन थी, इसलिए क्या हो गया? ऐड। तो 4 + 2 कितना हो गया? 6 तरीका हो गया। सेकंड क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि अगर मान लो आपको एक सैंडविच एंड एक बर्गर खाना है, एक सैंडविच एंड 1 बर्गर, मतलब एक सैंडविच भी खाना और एक बर्गर भी खाना है, तो टोटल तरीके कितने होंगे? तो आपने देखा भाई, सैंडविच को खाने के तो 4 तरीके थे, बर्गर को खाने के 2 तरीके थे, तो 4 × 2 8 वेज हो गए। यहाँ पे एंड की कंडीशन थी, क्योंकि एक सैंडविच भी खाना और एक बर्गर भी खाना है। अब तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर आपके पास मान लो ये क्वेश्चन होता कि आपको कोई भी 2 चीजें खानी है, आपको 2 चीजें खानी है, लेकिन आप वो 2 चीजें कुछ भी खा सकते हो सकता है आप दोनों बर्गर खा लो, हो सकता है दोनों सैंडविच खा लो, एक सैंडविच एक बर्गर खा लो, मतलब आपको कुल मिला के 2 चीजें खानी है। आपको भूख लग रही है, तो ये करने, एक मिनट रुको, पूरी बात कंप्लीट होने दो, बीच में मत बोला करो। आपको 2 चीजें खानी है, तो आपको ये काम करने के कितने तरीके होंगे? मतलब आप यहाँ पे कंडीशन क्या थी? एक सैंडविच एक बर्गर, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, ये ऑप्शंस अवेलेबल है, और आपको कोई भी 2 चीजें खानी है, तो इस काम को करने के कितने तरीके होंगे? हाँ, अब बोलो। सर पर क्वेश्चन तो आपने कुछ और बताया था। यही बताया था यार, हाँ से अलग बताया। सर 15 वेज। सर 6 तरीके इसके भी होंगे ना? नहीं, देखो सुनो ध्यान से, अब यहाँ पे आपको आगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आ गया। सुनो ध्यान से सब लोग, अब आपको अगेन 2 काम करना है। सुनो ध्यान से, अब आपके पास टोटल ऑप्शन अवेलेबल है, सुनो सुनो सुनो, अभी आपके पास टोटल ऑप्शन अवेलेबल है S1, S2, S3, S4, B1 और B2। आपको 2 चीजें खानी है। क्या खानी है? 2 चीजें। तो पहली चीज को खाने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है बताओ? 5 5 का 1 2 3 4 5 6 6 ऑप्शन अवेलेबल है ना? 6 है। पहली चीज को खाने के इन 6 में से कोई भी खा सकते हो ना आप? यस सर। इन 6 में से कोई भी एक खा सकते हो। मान लो कोई अभी आपने एक खा लिया, अब दूसरी चीज को खाने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 2 5 ना? सॉरी 5 कोई भी खा सकते हो, बर्गर भी खा सकते हो, सैंडविच भी खा सकते हो, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 30। टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 30। आया समझ में? सर ये 5 कैसे आगे? 5 ऐसे आ गया कि आपने मान लो पहले कोई भी एक खा लिया, मान लो सैंडविच 1 खा लिया या सैंडविच 2 खा लिया। अब जब दूसरी चीज आप खाने जाओगे तो आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे? 4 ही तो ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। 5 सॉरी, 5 समझ गए सर, थैंक यू। तो पहले काम को करने के कितने तरीके थे?
छह तरीके, दूसरे काम को करने के कितने तरीके बचे? 5 तरीके। ये भी करना है, ये भी करना है, एंड की कंडीशन है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो 6 into 5 कितना हो गया? 30 वेज। आ गया समझ में? यस सर। यस तो सर। ये जब भी एंड की कंडीशन आएगी तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और की कंडीशन आएगी तो एडिशन। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका एडिशन रूल। Suppose an operation O1 can be done in m ways, another operation O2 can be done in n ways. The number of ways in which we can do O1 and O2 is m plus n. हाँ बोलो। सर एक और सवाल था सर कि अगर हम सैंडविच भी ले सकते हैं सर, या तो सर हम 2 सैंडविच ले लें या फिर हाँ, सर 2 बर्गर ले लें, हाँ हाँ, तो सर फिर क्या कैसे केस बनते हैं सर? तो देखो उस 30 में तो सारे तरीके आ गए ना, सैंडविच, बर्गर, दोनों सैंडविच, 2 बर्गर, सब कुछ आ गया 30 में। सर यस सर। वो क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि या तो 2 सैंडविच या तो 2 बर्गर, मतलब सेम ही होने चाहिए, बस 2 लेने हैं, सेम सेम होने चाहिए। सेम सेम करना, सेम सेम कर दो, करो सेम। देखो जैसे सर मान लो, 7 आएगा क्या? करो, एक मिनट, सर 7 आएगा क्या? एक मिनट करते हैं, इसको भी करते हैं, एक पेज ऐड कर दूं फिर इसमें आगे। 13 आ रहा है मेरा। चलो एक क्वेश्चन हो रहा है बच्चे का, उसको सॉल्व करो। अगेन इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ये पूछा गया क्या, कि आपको दोनों सेम काइंड खाना है, आपको 2 चीजें तो खानी है, लेकिन वो दोनों चीजें सेम टाइप की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सेम टाइप की होनी चाहिए। और आपके पास अगेन वही ऑप्शन अवेलेबल है, सैंडविच के 4 ऑप्शन, बर्गर के 2 ऑप्शन। तो अगर आपको सेम टाइप की चीज खानी है तो कितने तरीके होंगे? तो 7 वेज। अब यहाँ दिमाग लगाओ, 6 ही होंगे। गिनो। 7 आ रहे हैं। 7 13 होंगे। 13 7, बाप रे बहुत सारे ऑप्शन। सर 13 वेज होंगे। यस सर 13 आ रहे हैं मेरे भी। चलो देखो, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है, दोनों क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम हुई है, पिछले वाले में भी। देखो ध्यान सुनना, ध्यान से। आपने क्या तरीका अपनाया पहले ये बताओ। सर हाँ बोलो। सर जैसे कि सैंडविच है तो S1 के साथ S2 S3 फिर S4, लेकिन S1 और S2 के साथ S1 नहीं करेंगे, फिर सेम सेम हो जाएगा ना। हाँ हाँ वही। अगर आपने जैसे मान लो बोला कि S1 एक सैंडविच सिलेक्ट कर लेते हैं, S1 के साथ क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं? S2 S3 S4, हाँ है ना? बोलो। यस सर। फिर S2 के साथ बताओ क्या क्या ऑप्शन आएंगे? S3 और S3 S4। हाँ, S2 के साथ S3 S4। अगर यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, देखो ध्यान से, आप पहले कौन सा खा रहे हो बाद में कौन सा खा रहे हो, अगर वो मैटर नहीं कर रहा है तो फिर आपको है ना S3 S4 को अलग काउंट करना पड़ेगा। मतलब S2 और S1 को हम वापस काउंट करेंगे क्या? नो सर। ठीक है, अगर ऑर्डर मैटर करता होता तो ये अलग काउंट होता। मतलब आप पहले कौन सा कर रहे हो, अगर वो भी चीज मैटर करती है कि मान लो अगर यहाँ पे 2 फ्रेंड्स होते हैं, 2 अलग अलग, फ्रेंड 1 और फ्रेंड 2, तो तब ये अलग अलग होता है ना? यस बोलो। सर। अगर 2 फ्रेंड होते हैं, 2 लोग, दो डिफरेंट पर्सन होते, तब ये भी हमको काउंट करना पड़ता, तब ये भी हमको काउंट करना पड़ता। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये खैर मैं आगे सिखाता, ये चीज आगे आती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपने पूछ लिया था इसलिए अब यहीं पे हल्का सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब भी ऑर्डर अगर मैटर करेगा, देखो सुनो ध्यान से, जो भी हम ये जो करते हैं ना, ये बहुत सी बार क्लियर नहीं होता है, और ये आप लोगों को क्लियर रखना, ध्यान रखना कि मान लो यहाँ पे आपको 2 काम करने थे, आपने अगर बेसिक फंडामेंटल अप्लाई किया होता, जैसे हमने जो पिछला क्वेश्चन किया वो करते हैं पहले, जो 30 तरीके हमने गिने, ध्यान से सुनो। अगर वो जो हमने बोला था S1 S2 S3 S4 और B1 B2, और आपने पिछला जो क्वेश्चन पूछा था कि आपको कोई भी 2 चीज खा सकते हो, तो उन 2 चीज को खाने के कितने तरीके, तो आपने बताया था 30 वेज। कितने बताए थे? 30 वेज। ध्यान सुनना, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर को इंपॉर्टेंस दिया था, मतलब यहाँ पे इस 30 वेज के अंदर मुझे ये बताओ क्या S1 S2 और S2 S1 काउंट हुए कि नहीं हुए? यस सर यस सर हुआ है। हाँ, ये भी इंक्लूड हुए, ये भी इंक्लूड हुए। समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपका ऑर्डर मैटर, जैसे यहाँ पे है ना ऑर्डर मैटर कर रहा है, जैसे अगर मान लो ऑर्डर मैटर करता होता, मतलब अगर ये दोनों डिफरेंट हम काउंट करते तो इनको इनका इंक्लूजन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, ये तो ये इसका आंसर सही कब आता? जब यहाँ पे मैं बोलता 2 डिफरेंट पर्सन है, P1 और P2। समझ में आ रहा है? अगर सेम पर्सन होते तो फिर ये मैटर काउंट नहीं करता। अब देखो ये पहले क्यों नहीं हुआ ये चीज, क्योंकि हमारे पास पुराना क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास मान लो 3 डिजिट है, 1 3 और 5, 1 3 और 5, या फिर मैं अगर बोलूं हाँ इससे 2 डिजिट नंबर बनाना है,
तो हमने क्या तरीका अपनाया था कि पहले काम को करने के 3 तरीके, दूसरे काम को करने के 2 तरीके, टोटल तरीके कितने हो गए? 6 तरीके, हाँ है ना? बोलो। तो इन 6 Yes, तरीकों में sir. क्या 1-3 और 3-1 भी काउंट हुआ है? यस सर। हाँ Yes, हुआ है, sir. क्योंकि ये दोनों डिफरेंट नंबर है ना। यस सर। Yes, sir. यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, वन जो पहले आता है यहाँ पे ऑर्डर क्या कर रहा है? मैटर कर रहा है, हाँ है ना? कौन पहले कर रहा है? तो यहाँ पे इसलिए इसलिए देखो, जो आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में डेफिनेशन लिखवाई गई थी, क्या बोला गया था? कि सपोज अ इवेंट O1 can be done in m different ways and event O2 can be done in n different ways, then O1 and O2 together can be done in m into n ways. तो यहाँ पे दोनों ऑपरेशन क्या थे? अलग अलग थे, आया ना? तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। लेकिन अगर मान लो ऑर्डर मैटर नहीं करता हो, तब हम ये वाला फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नहीं लगाएंगे, तो अब हमारे ये वाले क्या हो जाएंगे? डबल काउंट हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. सर फिर तब कैसे करेंगे? नॉर्मल काउंटिंग मतलब पेयरिंग नॉर्मल काउंट नहीं, उसका भी तरीका है, लेकिन वो मैं अभी नहीं सिखाऊंगा, वो आपको 2 लेक्चर बाद सिखाया जाएगा। क्लियर है? ओके सर. अभी आपको ये ध्यान रखना, अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो आपको ये तरीका अपनाना है। सॉरी, ऑर्डर मैटर करता है तो आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अपनाना है। क्लियर है? ओके सर. यस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर. तो ये वाला आंसर कब आएगा? जब यहाँ पे 2 डिफरेंट पर्सन होंगे, 2 डिफरेंट पर्सन। सर अगर ऑर्डर मैटर करता हो फिर आंसर कैसे निकालेंगे? ये ऑर्डर मैटर करता है तभी तो निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ पे 1-2 और 2-1 दोनों अलग अलग है, ये कंसीडर कर रहे हैं हम, तब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लीकेशन वाला जो हम लगा रहे हैं फॉर्मूला m इंटू n इंटू p, जो भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, मतलब यहाँ पे हम 1-2 और 2-1 को क्या काउंट कर रहे हैं? डिफरेंट काउंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? बोलो। इसके में सर और अगर क्वेश्चन सेम हो तो उसका कोई फॉर्मूला है? है ना, मैं कहता रहा हूँ आगे पढ़ूंगा, अभी नहीं। ओके सर। हाँ थोड़ा वेट करो, अभी तो स्टार्ट हुआ लेक्चर। क्लियर है? बस आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको समझ में आ रहा है उसमें और इसमें डिफरेंस है, ये कब अप्लाई करना है और वो कब अप्लाई, मतलब वो आगे सीखेंगे आप। ये समझ में आया ये कब अप्लाई करना है? यस सर. यस सर, जब ये ऑर्डर clear- मैटर करता हो सब। हाँ ऑर्डर मैटर करता था, ये क्लियरिटी आपको ध्यान रखनी है कि पहले काम, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, चीजें दिखने में आसान दिखेगी लेकिन आपको डीपली सोचना पड़ेगा इस चैप्टर में। इसलिए आज घर जाके जैसे ही चैप्टर एंड, मतलब ये लेक्चर एंड होगा, जब भी आप फ्री होगे, इस एनसीईआरटी की रीडिंग एकदम प्रॉपर्ली लाइन बाय लाइन लगाना, उसके बेसिक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, आंसर निकालने के पीछे मत भागना। आप अंदर से फील लेना कि सही में इसका आंसर आपको समझ में आ रहा है, ऐसा ही क्यों हो रहा है, वो आंसर आपको समझ में आ रहा है। इसलिए मैंने पहले आपको मैनुअल काउंटिंग करवाई थी स्टार्टिंग में, क्या मैन्युअली काउंट करो, और देखो आपको फॉर्मूले से भी ये आ रहा था, मैन्युअली से भी आ रहा था, लेकिन आपको क्लियरिटी था कि 3x2 हमने क्यों किया है, समझ में आ रहा था ना। और यहाँ पे भी हमने आपको बताया था 6 + 6 + 6 6x4 हमने क्यों किया है। इस देखो ये 6 तरीके थे, फिर सेम 6 तरीके, फिर सेम 6 तरीके, फिर 6 तरीके, मतलब बेसिकली क्या, अगर मान लो पहली पोजीशन पे 1 आ जाएगा तो 6 तरीके, पहली पोजीशन पे 2 आएगा तो 6 तरीके, तो पहली पोजीशन पे कोई भी एक नंबर आ जाएगा, तो समझ में आ रहा है ना, एक एक करके हमने फिर काउंट किया। क्लियर हुआ? सर आ गया। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा बहुत फंडामेंटल ध्यान रखना आप। चलो अब ये ट्राई करो, इसका तो आंसर आ जाएगा। यस सर आ जाएगा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1, 2 and 3? बताओ। 6। अब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, और सुनना ध्यान से, मैं क्या एक लाइन बोल रहा हूँ कि 3 डिजिट का नंबर मुझे बनाना है, पहली डिजिट को भरने के कितने तरीके? 3। फिर इनमें से कोई एक डिजिट चला जाएगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, दूसरी डिजिट के लिए भरने के कितने तरीके? 2। और तीसरी डिजिट को भरने के कितने तरीके? 1। तो टोटल तरीके कितने हो गए? 6. सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? किसको डाउट हो तो अभी पूछ लो, और आप खुद भी निकाल सकते हो 6 तरीके होंगे। चलो, हाउ मेनी डिफरेंट 3 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर सेम? अगेन वही 3 लेटर है और 3 लेटर वर्ड बना, तो अगेन 6 तरीके होंगे, हाँ या ना? यस सर. ठीक है, अलग अलग बना सकते हो 6 तरीके। एस से स्टार्ट होने वाले, ए से स्टार्ट होने वाले 2 नंबर, एम से स्टार्ट होने वाले 2 नंबर, तो टोटल कितने वर्ड्स बन जाएंगे? 6 नंबर वर्ड्स। क्लियर है? बोलो। यस हाँ। सर. इसमें रेपिटेशन तो नहीं लिखा? सर इसमें मैं रिपीटेशन के लिए मना नहीं कर रहा है, तो इसमें यूज कर सकते हैं? नहीं, मना, सुनो ध्यान से। हाउ मेनी डिफरेंट 3 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड सेम? मतलब आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, आपके पास सेम में सिर्फ 3 ही लेटर है, 2 ए है क्या सेम में के अंदर? बोलो। नहीं सर. सब हर चीज एक ही तो है,
आपको इन्हीं को यूज करना था। अगर यहाँ पे बोला नहीं तो आपको अंडरस्टूड होना खुद से कि यहाँ पे रिपीटेशन कर ही नहीं सकते कि सैम के अंदर एक ही एम अवेलेबल है, एक ही ए अवेलेबल है और एक ही एस अवेलेबल है ना? बोलो। यस सर। यहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंडिंग खुद से रखनी पड़ेगी कि सैम के लेटर को यूज करना तो यहाँ पे एक ही अवेलेबल है, ठीक है? अगर यहाँ पे लेटर होता मैथ, अब बताओ कितने होते तरीके? 4 लेटर वर्ड बनाना है, मैथ का वर्ड है 24। हाँ, वापिस वही 4 लेटर का वर्ड बनाना है। पहले काम को करने के 4 तरीके, फिर दूसरे काम को करने के 3 तरीके, तीसरे को 2 और 1, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 4 into 3 into 2 into 1, 24 वेज आया ना? यस सर। देखो जिसको डाउट हो वो खुद से पूछना। सर हाँ बोलो बोलो। सर अगर मीनिंगफुल वर्ड बोल मतलब बनाने के लिए बोला हो, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं, आप डिक्शनरी थोड़ी खोजोगे, ऐसा कभी भी नहीं आएगा मीनिंगफुल हो सकता है आपके लिए मीनिंगफुल हो, किसी और के लिए मीनिंगफुल ना हो, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि मीनिंगफुल बनाना। आपको बस यही पूछेंगे कि टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं। ओके सर। ठीक है सर स्टैम्प के साथ अगर एक और एस होता तब कर सकते थे ना? बिल्कुल बिल्कुल वही करवा रहा हूँ मैं, 1 सेकंड आपको एक वर्ड और दे रहा हूँ मैं, जैसे चलो ये ले लो अवंती, नहीं अवंती ज्यादा बड़ा हो जाएगा, छोटा सा वर्ड लेते हैं, मान लो एग। इन 3 लेटर या एग के अंदर 3 लेटर है, इनसे कितने डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं? बनाओ 3 लेटर वर्ड बनाओ। बनाओ 6 नहीं आएगा, गलत है 6। सर 9। नहीं तो 4। देखो सर 3। सॉरी सर 3। फॉर्मूला मत अप्लाई, 3 बनाओ बन रहे हैं। बनाओ खुद से बनाओ। तो खुद से बनाए थे सर, एक रिपीट कर दिया था। हाँ देखो ध्यान से, 3 आ जी रहे हैं। डबल जी, मान लो जी से स्टार्ट करोगे तो जी ई जी हो सकता है और जी जी ई हो सकता है। इसके अलावा बताओ और कोई है क्या? नो सर। बस यही होगा, है ना? यस सर। कितने वेज हो गए? 3 वेज। कितने वेज हो गए? 3 वेज। अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता तो देखो 3 लेटर थे मेरे पास, तो 3 2 1 का तो 6 तरीके आते हैं, है ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे 6 तरीके थे नहीं एक्चुअली। अनम्यूट करो बैकग्राउंड मनोज। यहाँ पे 6 तरीके इसलिए नहीं हुए क्योंकि यहाँ पे 2 लेटर सेम थे। 2 लेटर क्या थे? सेम। समझ पा रहे हो? अगर मान लो ये ऐसा होता G1 और G2, अगर ये डिफरेंट होता तो टोटल 6 तरीके हो जाते। टोटल तरीके कितने होते हैं? 6 तरीके। लेकिन इन दोनों के सेम होने के कारण यहाँ पे वो हुआ क्या कि हर तरीका 2-2 बार काउंट हो गया। हर तरीका कितनी बार काउंट हो गया? 2-2 बार। क्लियर है? अगर मान लो ये डिफरेंट होते तो यहाँ पे देखो G1 G2 यहाँ पे एक बार रख लिया, एक और कौन सा होता? G2 G1 वाला। ठीक है, एक और यहाँ पे देखो, मान लो अगर ये G1 G2 कंसिडर किया तो एक और कौन सा होता? G2 G1 और E, और एक इसका भी एक और होता है E G2 G1, है ना? बोलो। अगर G1 G2 डिफरेंट, ध्यान समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना जा रहा हूं मैं आपको। एक एक वर्ड मेरा इंपॉर्टेंट है और इसकी इंपॉर्टेंस मैं अभी समझ पा रहा हूं क्योंकि मुझे चैप्टर के बारे में पता है। आप अभी नए हो तो आपको लाइट लग रहा होगा। ध्यान सुनना एक एक वर्ड कि यहाँ पे अगर ये दोनों लेटर G1 G2 डिफरेंट होते, टोटल तरीके मेरे पास 6 तरीके होते हैं। 6 तरीके, और आपको पता भी है 6 तरीके कैसे हमने निकाले। लेकिन यहाँ पे अगर G1 G2 सेम हो गए तो हमने क्या किया? हर तरीके को डबल पर काउंट कर दिया। हर तरीके को क्या कर दिया? डबल पर काउंट कर दिया। इसलिए टोटल 6 तरीकों को हमने क्या कर दिया? डबल पर काउंट कर दिया। तो 6/2 हो गया। क्या हो गया? 6/2 दैट इज 3 वेज, है ना? ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक में खैर आगे जाके हम डिटेल में सीखेंगे कि जब भी अगर लेटर रिपीट होते हैं उस केस में क्या करना है, तब हम डिफरेंट तरीके सीखेंगे। अभी फिलहाल आपको पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर लेटर डिफरेंट है तो उसको करने के तरीके क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर। सर ये 6/2 आगे पढ़ेंगे? हाँ आगे पढ़ेंगे, सेकंड थर्ड लेक्चर। ठीक है, अभी नहीं। अभी आपने बस क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने हल्का सा आपको नॉलेज दे दिया कि अगर लेटर सेम होंगे तो तभी तरीका डिफरेंट हो जाएगा। एडिशन रूल हो गया, मल्टीप्लिकेशन रूल आपको समझा दिया मैंने। ठीक है, चलो एक अगला क्वेश्चन, ये वाला ट्राई करो। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट खुद से ट्राई करो। आंसर आए तो चैट बॉक्स में लिख देना। सर ये वाला मैम ने करवाया था। हाँ मुझे पता है, ये पीपीटी बनवाई मैंने थी।
आप खुद से समझ नहीं तो कराओ, कोई बात नहीं है, सेम क्वेश्चन आप रिपीट कर सकते हो, लेकिन अंदर से फील लेके करो कि आपको सही में वो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आप इसके पीछे का कॉन्सेप्ट सही में समझ पा रहे हो, रटना नहीं है, फॉर्मूला रट के अप्लाई नहीं करना है, अंदर से फील आना चाहिए कि हाँ ऐसा ही क्यों हो रहा है, ऐसा ही हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं। स्टेडियम हैज 5 गेट हैज शोन इन द फिगर, एंट्री एक से करनी है, एग्जिट फ्रॉम अनदर। इसके पीछे का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझो, आपको एंट्री यहां से करनी है, एग्जिट यहां से करनी है, तो दोनों तरीके कितने होंगे बताओ? सर 20। फर्स्ट वाले को करने के, अच्छा एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी डोर, हाँ किसी भी डोर से अगर आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो तो दोनों तरीके कितने होंगे? एंट्री करने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है, ऐसे सोचो फंडामेंटली, एंट्री करने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? सर 5। 5 ऑप्शन। 25 आएगा सर। एंट्री करने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 5 आएंगे, हाँ है ना? यस सर। तो मान लो आप किसी से एंटर कर गए, ठीक है, अंदर घुस गए, अब बाहर निकलना है, तो एग्जिट करने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? सर 5 फिर से 25। हाँ फिर से 5 है, क्योंकि आप एंटर तो करके अगेन आपको यहाँ पे क्या बोला, फ्रॉम एनी डोर, किसी भी डोर से आप एग्जिट कर, हो सकता है आप उसी डोर से बाहर निकल जाओ, तो आपके पास अगेन ऑप्शन कितने अवेलेबल है? 5। तो एंट्री से भी, एंट्री करने के लिए 5 तरीके, एग्जिट करने के लिए भी 5 तरीके, तो टोटल तरीके तो कितने हो गए? 25। आया समझ में? यस सर। अब अगले क्वेश्चन में आपको बोला Yes, sir. डिफरेंट डोर, अगर डिफरेंट हुआ एंट्री एग्जिट का, तो अब कितने होंगे? 20 सर अब 20। सर 20 होंगे। एंट्री करने के 5 तरीके, लेकिन एंट्री जिससे कर गए फिर एग्जिट के लिए वो ऑप्शन ब्लॉक हो गया, एग्जिट करने के लिए 4 ही ऑप्शन बचेंगे, तो 5 × 4 टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 20 तरीके, है ना? यस सर। यस सर। ठीक सर एक अगर सर ऐसा बोला होता हाँ कि हाँ सर एक ही साइड वन से ही एंट्री कर सकते हो और तुम्हें अपोजिट साइड से एग्जिट करनी पड़ेगी, तो हाँ। सर फिर कितने बनते? करो निकालो, क्या अगर ऐसा बोला था कि ये एंट्री का द्वार है आपका, एंट्री यहीं से कर सकते हो और एग्जिट यहीं से कर सकते हो, अब बताओ कितने तरीके हैं? करो सब लोग काउंट। एंट्री मान लो इस साइड 1 से करनी है, एग्जिट साइड 2 से करनी है, तो टोटल तरीके कितने होंगे? 6 आ रहा है। 6 आ रहा है। अब देखो, इसको पढ़ने का, इसको समझने का लाइन सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। एंट्री करनी, तो एंट्री को करने के कितने तरीके हैं? 2 दो। 2 साइड 1 में 2 ऑप्शन अवेलेबल है, और एग्जिट के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 3 सर 3। 3। ध्यान रखना, क्योंकि एग्जिट के लिए आपके पास ये 3 ऑप्शन अवेलेबल है, तो टोटल तरीके कितने हो गए? 6 आगे समझ में? यस सर आ गया। अगर यहाँ पे ये लिखता कि एंट्री यहाँ से करो, एग्जिट वहां से करो, तो सर तब भी 6 ही आता। तभी सेम रहता। क्योंकि इस बार में क्या करता, 3 × 2 वो भी कितना आता? 6 ही आता, है ना? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है? नो सर। नो सर। कर तो रहा है, नो क्यों कर रहे हो? कैसे? कर रहे हैं ना, आप पहले एंट्री कर रहे हो फिर एग्जिट कर रहे हो, तो दोनों अलग अलग है ना। मतलब मान लो आपने एंट्री ए से करी, एग्जिट सी से करी, जैसे यहाँ पे आपने जो 25 तरीके निकाले हैं, इन 25 तरीकों में हो सकता है आपने एंट्री ए से कर दी, एग्जिट बी से कर दी, हो सकता है एंट्री बी से कर दी, एग्जिट ए से कर दी, तो ये दोनों डिफरेंट काउंट हो रहे हैं कि सेम काउंट हो रहे हैं? सर डिफरेंट। डिफरेंट। यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, तभी आपके 25 तरीके हैं और तभी आपने वो कॉन्सेप्ट अप्लाई, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है कि आप पहले क्या काम कर रहे हो, बाद में क्या काम कर रहे हो, ऑर्डर मैटर्स, दैट्स व्हाई हमने ये वाला काउंटिंग अप्लाई किया। सर अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता फिर? वो हम सीखेंगे अगली एक क्लास के बाद, ठीक है? बोलो। ओके सर। चलो, ओके सर। ये वाला भी कर रखा होगा आपने पहले ना? ठीक है, तो मैं काम कर रखा था क्या? चलो एक बार और ट्राई करो, कर भी रखा हो तो। सर हमने तो ली नहीं थी क्लास। हाँ ठीक, करो ट्राई हमने करो। तो ली नहीं है। हाँ करो करो, शांति से क्वेश्चन को पढ़ो, टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, 2 मिनट ले लो। आंसर अभी कोई नहीं बोलेगा, जिसका आंसर आ जाओ चैट बॉक्स में लिखना, लेकिन इस तरह से सॉल्व करना कि गलती ना हो, जल्दबाजी में गलती मत करना, कॉन्फिडेंटली सॉल्व करो और इतना कॉन्फिडेंस रखो कि आपने जो आंसर एक बार में दिए वो सही होगा। ट्राई करो आराम से, टाइम लो, 2 से 3 मिनट ले लो, 2 मिनट लो, चलो ट्राई करो दोनों पार्ट, ए और बी।
सर क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो बोलो। सर इसमें अगर जैसे 1 2 3 4 5 दे रखा है, उसमें हाँ हम ओनली 1 और 2 का यूज कर सकते हैं या हाँ कर सकते हो। आराम से आप ट्राई करो, आप खुद से समझो क्वेश्चन, सिखाता हूँ मैं। खुद से आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, आपको जो सही लगता है। क्वेश्चन आपके सामने, आपको ट्राई करना है। सर रिपीटिशन अलाउड नहीं है ना? खुद से सोचो जो भी आपके सामने है, खुद से आपको जजमेंट खुद से लेना है। दो पार्ट ओके आपको सर। दे रखे हैं, खुद से ट्राई करो, कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं भी। खुद से जज करो, आपको जो सही लगता है। आराम से टाइम लो, बस गलती मत करना, ट्राई करो। गलती होगी चलेगा, लेकिन कोशिश करो कि अच्छे से सोच समझ के आंसर दो। और जब भी आंसर आ जाए ना, अंदर से फीलिंग भी करना कि क्या वो आंसर आपको समझ में आ रहा है, ऐसा ऐसा ही क्यों हो रहा है, क्यों ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है। सर पहले वाले का तो आ रहा है 200, दूसरा निकालता है। हाँ निकाल। फर्स्ट का 164। निकालो निकालो, सब लोग अपने अपने चैट बॉक्स में डाल रहे हो ना, चैट बॉक्स में डालो, फिर देखते। सर पोल करवा दो। पोल करो, ठीक है। पोल के लिए ऑप्शंस नहीं डाले मैंने। चलो अब इसको समझते हैं, ध्यान से समझना। हाउ मेनी, नहीं हुआ, बाकी फर्स्ट हो गया। ठीक है ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ कितना आ रहा है। फर्स्ट का 200। 120। ठीक है, एक 120 आ रहा है, किसी का 164 आ रहा है, किसी का 200 आ रहा है। सर 200 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। हो सकता है सभी सही हो सकता है, मतलब कोई एक सही हो सकता है सभी गलत हो। देखते हैं, शांति से करते हैं। हाउ समझना पहले इसको, जिसका आ गया वो भी समझना अच्छे से। सुनो ध्यान से। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 10 एंड 10,000 कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 एंड 4 5। अब देखो, ऐसे अगर इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ते अब तक, तो किसी नॉर्मल इंसान को अगर देते हैं, मान लो जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, मान लो 10th के किसी बच्चे को देते हो, तो उसके लिए काउंट करना काफी टफ होता। ठीक है, लेकिन हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीख लिया, आज पहला ही लेक्चर पढ़ा है, तो हो सकता है हमारे लिए काम करना बहुत आसान है। अब यहाँ पे समझना हमको ये होगा कि 10 से लेके 10,000 के बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं। इन डिजिट को यूज करते हुए दो पार्ट अलग अलग पूछे गए हैं, कि पहली पार्ट में पूछा गया कि नो डिजिट इज रिपीटेड, नो डिजिट इज रिपीटेड। तो मुझे ये बताओ, 10 से लेके 10,000 के बीच में कितने डिजिट नंबर होंगे, कौन कौन से डिजिट के नंबर होंगे। सर 2 3 एंड 4। 2 डिजिट नंबर होंगे, 4 डिजिट, हाँ सर। 3 डिजिट नंबर होंगे, 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा, होगा 4 डिजिट भी। हाँ यस सर, सारे होंगे। 5 डिजिट भी नंबर होगा। नो सर। नो सर। तो इसके बिटवीन पूछा था, तो इन दोनों को इंक्लूड करना है क्या। नो नहीं, सर। इन दोनों को No, sir. इंक्लूड नहीं करना, इनके बिटवीन पूछा है, इसलिए 2 डिजिट नंबर होंगे, 3 डिजिट नंबर होंगे, 4 डिजिट नंबर होंगे। तो लेट अस काउंट 1 बाय 1 दोनों। सेपरेटली काउंट करना पड़ेगा, इनको मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब काम अलग अलग है। 2 डिजिट के कुछ नंबर होंगे, 3 डिजिट के कुछ नंबर होंगे, 4 डिजिट के कुछ नंबर होंगे, फिर सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि या तो ये नंबर होगा, या तो ये होगा, या तो इनमें से आएगा, फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहले इसको 2 डिजिट के नंबर काउंट करते हैं।
तो 2 डिजिट के लिए कितने नंबर काउंट होगा, वापस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बेसिक से अप्लाई करेंगे। यही अपने आप से पूछना कि 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, ठीक है, कर लेते हैं। पहली डिजिट को भरने के कितने तरीके? सर 5 5 तरीके। पहले डिजिट को भरने के 5 तरीके, ठीक है। अब दूसरी डिजिट को भरना है। अब बोला रिपीटेशन अलाउड नहीं करना है, तो कोई भी एक नंबर अगर मान लो चला जाएगा तो दूसरी डिजिट को विदाउट रिपीटेशन भरने के कितने तरीके होंगे? 4 तरीके, हाँ है ना। यस सर, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 20। 20। तो 2 डिजिट के 20 नंबर बनेंगे। 2 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे? 20। हर डिजिट से स्टार्ट होने वाले 5, 1 से चालू होने वाले 4 नंबर होंगे, 2 से चालू होने वाले 4 नंबर, 3 से चालू होने वाले 4। तो 4 + 4 + 4 + 4 + 4, 5 बार ऐड करोगे तो 20 वेज होता है। अब आते हैं 3 डिजिट पे, तो सेम काम अगेन करना है। 3 डिजिट का पहली जगह को भरने के कितने तरीके? 5। दूसरी Yes, जगह sir. को भरने के कितने तरीके? 4। तीसरी जगह 4. को भरने के कितने तरीके? 3 तरीके, 3. हाँ है ना। यस सर, Yes, sir. आउट नहीं है तो 5 × 4 20, 20 × 3 60 वेज। क्लियर है? यस सर, अगेन 4 डिजिट का बात करें तो पहली जगह को भरने के कितने तरीके? 5 5 × 4 4 × 3 × 2। इंटू, क्लियर हुआ? यस सर, तो 5 4 3 2 कितना हो जाएगा ये? 20 60 × 2 120। अब क्या है, या तो ये 2 डिजिट नंबर होगा, या तो 3 डिजिट नंबर होगा, या तो 4 डिजिट होगा। और की कंडीशन है तो इन सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, हाँ है ना। बोलो यस सर, टोटल Yes, तरीके sir. कितने आ जाएंगे? 200. 200। वेज। टोटल तरीके कितने आ जाएंगे? 200 वेज। अब इसी में सेकेंड ऑप्शन जो होता आपका, रिपीटेशन अलाउड होता तो बस कुछ चेंज नहीं होता। 2 डिजिट के नंबर कितने होते हैं यहीं पे काउंट कर लेते हैं। अगर रिपीटेशन अलाउड होता, रिपीटेशन अगर अलाउड होता तो 2 डिजिट को भरने के कितने तरीके? पहली पोजीशन को भरने के कितने तरीके? बोलो। 5 5. दूसरी पोजीशन को भरने के कितने तरीके? 5 5. अगेन 5, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो हो सकता है जो नंबर यहाँ पे उसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो 5 × 5 कितना होता? 25। 3 डिजिट का अगर मैं सोचता तो अगेन पहली पोजीशन को भरने के 5, दूसरी को भी भरने के 5, तीसरी को भी भरने के 5, तो 5 × 5 × 5 कितना होता है? 125 4 डिजिट का सोचता तो 5 की पावर 4 कितना होता है? 625, है ना। 625। इन सबको Yes, क्या कर sir. देंगे? ऐड कर देंगे। इन सबको क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। क्लियर हुआ? सर Yes, sir. यस हाँ बोलो। सर सॉरी सर, एक बार सर ये 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट का बता दो सर प्लीज। हाँ, अब क्वेश्चन में हमको ये बोला गया था कि 10 से लेके 10,000 के बीच में इन डिजिट्स को यूज करते हुए कितने नंबर बनेंगे। अब मेरे को ये पता है कि 10 से लेके 10,000 के बीच में 2 डिजिट नंबर भी आएंगे, 3 डिजिट नंबर भी आएंगे, 4 डिजिट नंबर भी आएंगे। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन में ये बोला गया था कि 10 से लेके 10,000 के बीच में इन डिजिट ऐसे कितने नंबर होंगे जिसके अंदर ये डिजिट यूज हो रही हो, 1 2 4 और 5। तो ऐसे इतने नंबर होंगे। 200 नंबर ऐसे होंगे जिसके अंदर ये डिजिट यूज हो रही है, जिसके अंदर ये डिजिट 1 2 4 और 5 यूज हो रही है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे मैंने पहले क्या किया, 2 डिजिट के नंबर काउंट कर लिया अलग से। 2 डिजिट, इन डिजिट को यूज करते हुए 2 डिजिट के 20 नंबर बनेंगे। आप चाहो तो 20 वो सोच भी सकते हो खुद से। जैसे क्या क्या हो सकता है? 1 2 1 3 1 4 1 5। 2 से स्टार्ट होने वाले 2 2 3 2 4 2 5, क्योंकि रिपीटेशन करना नहीं है, हाँ है ना। यस सर। तो देखो Yes, sir. 1 से स्टार्ट होने वाले 4 नंबर, 2 से स्टार्ट होने वाले 4 नंबर, 3 से स्टार्ट होने वाले 4, ऐसे हर नंबर से स्टार्ट होने वाले 4 नंबर होंगे। टोटल नंबर कितने बनेंगे? 20 नंबर बनेंगे। उनको हमने डायरेक्टली ऐसे काउंट कर लिया। अब 3 डिजिट के हमने अलग काउंट कर लिया, फिर 4 डिजिट के भी अलग काउंट। टोटल नंबर कितने हो गए? ये इन सबका एडिशन। आएगा समझ में? यस सर, अब समझ आ गया, थैंक यू। और किसी अच्छा, को डाउट सेकंड है? क्वेश्चन में ये जो हमने निकाले फर्स्ट वाले में 200, उसको भी ऐड करना पड़ेगा ना? ये आ गए इसके अंदर, अपने आप ही आ गए। ये मैंने जो 5 × 5 किया 25 तरीके के अंदर किया ना, इसके अंदर डिफरेंट भी काउंट होगा, सेम भी काउंट होगा। हाँ, मतलब इसके अंदर 20 तो आ ही गए, और जो सेम वाले देखो 20 तो ये आएगा, सेम वाले कितने होंगे? 5 ही तो नंबर होंगे सेम वाले। देखो ध्यान से, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इसको अब समझ, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको कॉन्सेप्चुअली समझो। 25 क्यों आ रहे हैं? 20 तो ये थे और 5 ये 25 हो गए, है ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये आपको फील आना चाहिए, अंदर से फीलिंग आना चाहिए कि हाँ ये 25 तरीके कैसे आ रहे होंगे। 20 डिफरेंट वाले और 5 सेम वाले, टोटल तरीके कितने हो गए? 25। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला, पहले को 5 करने के 5 तरीके, 5 डिफरेंट तरीके, दूसरे वाले को करने के अगेन 5 तरीके, इसमें वो वाला भी काउंट हो गया, तो 25 तरीके हो गए। क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, चलो एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं आपको, वो पीएनसी से रिलेटेड नहीं, फंडामेंटल है, एकदम लाइट क्वेश्चन। कि अगर मैं आपसे ये पूछता कि ध्यान से सुनना क्वेश्चन, जल्दबाजी में आंसर मत करना, हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन फिर भी करोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। शांति से क्वेश्चन को सुनना और आंसर देना। कि 1 से लेके 100 में, 1 से लेके 100 में 6 डिजिट कितनी बार आया है? हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 6 हैज अपीयर्ड फ्रॉम 1 to 100? सोचो शांति से। हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 6 हैज अपीयर्ड फ्रॉम 1 to 100?
हो सकता है इसमें पीएनसी का रोल ना हो, ऐसे बेसिक पूछा आपसे, काउंट करो। सर 11। रॉन्ग। और निकाला कितने? 20। गलत गलत सर 15 आ रहा है। सर 19। गलत। सर 15। कह रहा हूँ टाइम 13। लो, सब सर गलत 30। गलत। कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, अपने घर पे पूछना सबसे। सर 6 की सर दोबारा रिपीटेशन क्वेश्चन अलाउड रिपीट है? कर दो। कोई मेहमान आए ना घर पे, उससे टाइम पास करना हो ना, कोई बोले कि हाँ मैं बहुत होशियार, उससे पूछ लूंगा। सर मेरा क्वेश्चन रिपीट कर दो प्लीज। सर 21। एक से लेके 100 तक 21। के बीच में, एक क्वेश्चन सुन लो, 1 से लेके 100 के बीच में 6 डिजिट कितनी बार आ रहा है? सर 1 से लेके 100 के बीच में 6 डिजिट कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है? कितनी बार काउंट, मतलब कितनी बार 6 डिजिट यूज हुआ है 1 से लेके 100? सर 19। सर 6 डिजिट कैसे? अरे 6 डिजिट होता है ना, 6 नंबर। सर तो 6 कितनी बार आया? 1 से लेके 100 19 अच्छा टाइम्स। अच्छा समझ गया। 6 कितनी बार आया है? सर मेरे 19 को लगा बार। 6 डिजिट प्लेस वाले। 1 से 100 में 6 डिजिट नंबर कहाँ से आ जाएगा? सर 66। सर सर हाँ बोलो कितनी बार आया? 19 टाइम्स। 19 आ रहा है। एक बच्चे ने तो पूरे लिख दिए। ईशान ये काउंट करो कितने आ रहे हैं, 6 कितनी बार यूज हो रहा है? सर 25। 25 बार? 25 कहाँ यस से आ सर। रहे? कहाँ से आ रहे 25 बार? सर एक तो 60 के टेबल में, मतलब 60, 61, 62 ये 10 होंगे, और एक 6 खुद ही होगा, तो 11 हो गया। 69 9 ही तो होंगे, 10 थोड़ी होंगे। 60, अच्छा 60 से काउंट करोगे तो हाँ 10 होंगे, ठीक है। 10 और 6 खुद ही होगा। सर इसमें भी लिखा है, उसमें 60 भूल गया सर वो भी। सर 26 होगा। भूल गया, सही बता रहे हो। चलो देखो ध्यान से इसको, देखो सोचने के दो तरीके, एक तो आप काउंट कर सकते हो, और दूसरा थोड़ा अगर से सोचो तो देखो, मान लो पहली पोजीशन पे 6 को फिक्स, मतलब 6 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर होंगे? अब इसको भरने के कितने तरीके हैं? या तो 0 आ सकता है, तो 1 आ सकता है, तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 7 8, चलो 9 है ना? बोलो यस सर। तो इसको भरने के कितने तरीके हो गए? 10 तरीके। यस सर। तो इसको भरने का तो एक ही तरीका था, यहाँ पे हमने सिर्फ 6 भर दिया, और इसको भरने के 10 तरीके, टोटल तरीके कितने हो गए? 10 वेज। मतलब 6 से स्टार्ट होने वाले ये 10 नंबर होंगे। कौन कौन से 10 नंबर होंगे? 60 61 62 एंड अप टिल 69 है ना? यस सर। ठीक है, तो इसमें 6 डिजिट कितनी बार आया? सर 10 बार। नहीं 11 बार, क्योंकि 66 में 2 बार यूज हुआ है ना। 5 6 7 8 9 10। अरे 66 में 2 बार यूज हुआ है, यस सर यस यस सर। सर। तो ये 6 डिजिट कितनी बार आ गया? 11 बार है ना? यस क्लियर सर। हुआ? यस सर। अब कुछ नंबर ऐसे होंगे जहां पे 6 सेकंड पोजीशन पे आया होगा, 16 26 36 96 है ना? यस यस सर। सर। अगेन फर्स्ट वाली पोजीशन को भरने के कितने तरीके हैं? 10। क्या जीरो भी अलाउड है यहाँ पे? यस यस सर। सर। है ना, 0 अलाउड हो जाएगा। तो ये इसको भरने के 10 तरीके है ना? यस सर। लेकिन अगर इसमें मैंने 6 रख दिया तो ये 2 बार काउंट हो जाएगा। यस सर। ये वाला काउंट करना है क्या इस बार मेरे को? नो सर। ये ऑलरेडी मैं यहाँ पे काउंट कर चुका हूँ, तो यहाँ पे 6 को हटा दूं तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे इसको भरने के? 9। 9। इसको भरने के कितने? यहाँ पे देखो 4 5 6 काउंट नहीं होगा, 7 8 9 और 10, सॉरी 9 10 भी नहीं, 10 कहां से आ जाएगा? है ना? कितने ऑप्शन अवेलेबल? 9 ऑप्शन अवेलेबल है। यस सर। ये समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। यस ये सर। 9 ऑप्शन कौन कौन से होंगे? 6 16 26 36 46 56 66 को काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे काउंट कर चुके हैं। 76 86 96, ये देखो 9 ऑप्शन है। यस सर। टोटल तरीके कितने हो गए? 20। 20। मतलब टोटल तरीके नहीं, मतलब 1 से लेके 100 तक 6 डिजिट कितनी बार काउंट होगा? एक्सक्यूज मी सर। 20 टाइम्स। हाँ, इसमें भी देखो सोचो कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है? सर गड़बड़ है एक। हाँ मेरे को पता है गड़बड़ है, वो आपको सर आपको ढूंढना है।
एक मिनट रुको 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 रुको, बाकी लोगों को ढूंढने दो, एक मिनट रुको। इसमें एक छोटी सी गड़बड़ हुई है, आप बताओ कहाँ गड़बड़ हुई है। कोई नंबर मिस हो गया या फिर मैंने ज्यादा काउंट कर लिया कि कम काउंट किया, सोचो ध्यान से। सर आपने 06 को एक और बार काउंट कर लिया। नहीं एक ही बार, वो तो एक ही बार काउंट होगा ना। 6006 को ऑर्डर पे में देंगे फिर अलग। नहीं नहीं अलग अलग ही होगा, वो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा देखो 6, यहाँ पे 6 को फिक्स कर दिया था हमने, हाँ है ना। देखो 6 को यहाँ पे फिक्स कर दिया था, और 6 को फिक्स करने के बाद इसको करने के 10 तरीके थे। देखो ये 10 तरीके, हाँ है ना। यस सर। देखो ध्यान से, इसको करने के 10 तरीके थे कि नहीं थे। यस सर। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें 11 हमने क्यों काउंट किया, समझ में आया था 11 क्यों काउंट किया था। यस सर। यस सर 66 में 2 बार 2 11 था, तो ये इस 6 के लिए 10 और ये 11, और यहाँ पे 66 को काउंट नहीं किया तो 9, तो सही आंसर अपना, हाँ है ना। कोई गड़बड़ है क्या, बोलो। नो सर। नहीं है। अच्छा मैं आपसे ये पूछता कि 1 से लेके 100 में डिजिट 5 कितनी बार आएगा। 20। अब सारे डिजिट इतनी बार आएंगे, 4 5 6 7 8 9, है ना। यस सर। आपसे कोई पूछेगा तो याद रहेगा। यस सर। अच्छा 0 कितनी बार आएगा 1 से 100 में, सोच समझ के बताना। 1 से 100 में 0 कितनी बार? 10 times sir. अरे सोचो आराम से। सर 11। 1 से लेके 100 में 0 कितनी बार आएगा। सर 11। 11। चलो ये आपके लिए होमवर्क है, घर पे सोचो। सिर्फ 11 बार ही तो होगा। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। अब आसान है आपके लिए। देखिए पहली बार में बहुत सारे बच्चों के आंसर गलत आए थे, कुछ बच्चों के आंसर सही भी आए थे। फिर आज का लेक्चर हमने पढ़ लिया है, घर पे जाके थोड़ा एनसीईआरटी रिवाइज करना, क्वेश्चन एक फर्स्ट एक्सरसाइज ट्राई भी कर सकते गेट खोल दे और बाहर के लाइट खोल दे, सारे बच्चे बाहर पहुंच जाएंगे। वही कर रही हूँ। अनम्यूट करो प्रतीक। क्लियर है सबको। यस सर। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे अच्छा कॉन्सेप्ट